वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, ये वो सवाल है जिसका जवाब हासिल करने के लिए कई किताबें लिखी गईं, मगर दुरुस्त बात यह है कि हिटलर जर्मन कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम समझता था। उसका ख्याल था कि सिर्फ जर्मन कौम को ही दुनिया पर हुक्मरानी का हक हासिल है और जर्मनी की तरक्की के लिए जरूरी है कि मुल्क से तमाम गद्दारों को खत्म कर दिया जाए। ये इंसान की तरक्की की राह में रुकावट है। पहली जंग अजीम में जर्मनी में रहते हुए यहूदियों ने दरपर्दा जर्मन मफाद के खिलाफ बरतानिया का साथ दिया था। जर्मनी में रहते हुए जर्मनी के खिलाफ काम करना हिटलर के नजदीक नाकाबिले मुआफी जुर्म था। वो इनकी पुरानी तारीख से भी वाकिफ था कि कैसे उन्होंने अल्लाह के पैगंबर से धोखा किया, और ईसाई होने के नाते वो इस बात से भी वाकिफ था कि ये यहूदी उलमा ही थे जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दिलवाने में बड़ा किरदार अदा किया। इसलिए वो उन्हें एक लानत ज़दा नस्ल समझता था और दुनिया को यहूदियों से पाक कर देना चाहता था। यहूदी ईसाइयों की तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं मानते, और कई ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खुदायत का इनकार करने को तकब्बर की निशानी समझते हैं। कई सदियों तक चर्च ने यह सिखाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शहादत यहूदियों की वजह से हुई, जबकि आज के तारीखदान और चर्च सिखाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रोम की हुकूमत ने इस वजह से शहीद किया क्योंकि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इक़्तिदार के लिए सियासी खतरा समझते थे। उस वक्त चूंकि पुराने ज़माने का चर्च सूदखोरी की इजाज़त नहीं देता था, यहूदियों ने ईसाई अक्सरियत के लिए साहूकारों का किरदार अदा किया। फ्रांस में रूस की खुफिया पुलिस के एक एहलकार ने जीवन शहर के बड़ों के लिए प्रोटोकॉल्स तैयार किए। प्रोटोकॉल्स में कहा गया कि यहूदी पूरी दुनिया पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। इन दस्तावेजात में यह भी बताया गया कि आलमी यहूदी लीडरों की मीटिंग में दुनिया पर कब्जा करने की साजिश को हतमी शक्ल दी है। इन दस्तावेजात में यह भी वाज़ह किया गया कि यहूदी खुफिया तंजीमों और एजेंसियों के जरिए इकॉनमी, अखबारात और अवामी राय को कंट्रोल करना और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये दस्तावेजात को दुनिया भर में पब्लिश किया गया, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। नाजरीन, 9 नवंबर 1938 की रात को राइख भर में यहूदियों के खिलाफ तशद्दुद शुरू हो गया। बज़ाहिर ये तशद्दुद किसी मंसूबे के तहत नहीं हुआ था। ये एक यहूदी के हाथों पेरिस में एक जर्मन अफसर के कत्ल के खिलाफ जर्मनों के गुस्से का नतीजा था। 2 दिनों में 250 से ज्यादा यहूदी इबादत गाहों को जला दिया गया, 7,000 से ज्यादा यहूदी कारोबारों में लूट मार की गई और उन्हें तबाह कर दिया गया। दर्जनों यहूदियों को मार दिया गया और यहूदी कब्रिस्तानों, अस्पतालों, स्कूलों और घरों को लूटा गया, जबकि पुलिस और फायर ब्रिगेड्स देखती रहीं। नाजरीन, सड़कों पर बिखरे हुए दुकानों की खिड़कियों के शीशों की वजह से इस रात को क्रिस्टल नॉक्ट यानी टूटे हुए शीशों की रात कहा जाने लगा। इस रात की अगली सुबह जर्मनी के 30,000 यहूदी मर्दों को यहूदी होने के जुर्म में गिरफ्तार करके हिरासती कैंपों में भेजा गया, जहां उनमें से सैकड़ों अफराद मर गए। कुछ यहूदी औरतों को भी गिरफ्तार करके मुकामी कैद खानों में भेज दिया गया। यहूदियों के कारोबारों को उस वक्त तक खोलने की इजाजत नहीं दी गई जब तक कि उनका इंतजाम गैर यहूदियों के हाथों में नहीं दिया गया। यहूदियों पर कर्फ्यू लगा दिए गए, जिसकी वजह से उनका घरों से निकलना महदूद हो गया था। टूटे हुए शीशों की रात के बाद जर्मन और ऑस्ट्रियन यहूदी बच्चों और नौजवानों की जिंदगी भी मुश्किल हो गई। उन पर पहले ही अजायब घरों, पार्कों और स्विमिंग पूल पर पाबंदियां लगा दी गई थीं। अब उन्हें सरकारी स्कूलों से भी निकाल दिया गया। मायूसी में कई यहूदियों ने खुदकशी कर ली। ज्यादातर खानदानों ने भाग जाने की भरपूर कोशिश की। 17,000 के करीब यहूदियों को जर्मनी से निकाल दिया गया। यह सब कुछ उनकी जर्मनी के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस होने के बाद किया जा रहा है। 7 नवंबर 1938 पेरिस में जर्मन सफारतकार को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। नाजरीन, हिटलर ने चांसलर बनने के 2 महीने बाद अप्रैल 1933 में मंजूर किए जाने वाले कवानीन के साथ इंतजामिया की मशहूरी की। इन कवानीन में आर्यन पैराग्राफ भी शामिल था, जिसमें समाज के मुख्तलिफ शोबों में यहूदियों को निकाल फेंकने का इंतजाम किया गया था। हुकूमत के तमाम मुलाजमीन को अपनी आर्यन नस्ल के सबूत में दस्तावेजात पेश करने की जरूरत पड़ गई। जिन मुलाजमीन के वालिदैन, दादा दादी या नाना नानी यहूदी थे, उन्हें भी ओहदों से बरतरफ कर दिया गया। 17 अगस्त 1938 को यहूदियों के लिए यहूदी नाम अपनाना लाजमी करार दे दिया गया। मर्दों को इसराइल और औरतों को सारा का नाम दिया गया। इसी साल अक्टूबर में जर्मन हुकूमत ने यहूदियों के तमाम पासपोर्ट जब्त कर लिए। यहूदियों को जारी किए जाने वाले नए पासपोर्ट पर जे का लेबल लगाया गया था, जो बताता था कि इस पासपोर्ट का मालिक यहूदी है। नाजरीन, 19 सितंबर 1941 को जर्मनी में यहूदियों की शिनाख्त के लिए एक बैच मुतारफ करवाया गया। इस बैच को 6 साल से ज्यादा उम्र के हर फर्द को हर वक्त पहनना लाजमी करार दिया गया। इस बैच पर जूड लिखा गया था, जिसका मतलब यहूदी था। अब जर्मनी में यहूदियों को देखकर ही पहचाना जा सकता था। अक्टूबर में यहूदियों को मुल्क से बाकायदा तौर पर निकाल दिया जाने लगा। मार्च 1942 से यहूदियों के लिए अपने घरों पर भी इस बैच को लगाना लाजमी करार दिया गया। नाजरीन, यहूदियों की ये नस्लकशी होलोकॉस्ट कहलाती है। होलोकॉस्ट एक लफ्ज है जिसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। दुनिया के 13 ममालिक ऐसे हैं जिनमें अगर आप ये लफ्ज बोलते हैं या इस्तेमाल करते हैं या किसी तहरीर में लिखते हैं तो आपको 3 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, और अगर आप सोशल मीडिया पर इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। नाजरीन, यहूदियों ने इस लफ्ज का बड़ा नाजायज फायदा उठाया।
मजलूम बने और नस्ल कशी का इतना चर्चा किया कि सारी दुनिया यहाँ तक कि जर्मन भी यहूदियों से मिलकर आज तक आंसू बहाते हैं। कहा जाता है कि यहूदी पनाह लेने की गर्ज से जब फलस्तीन भेजे गए तो पूरी दुनिया से सफाक, कातिल और जहनी मरीज ढूंढ ढूंढ कर फलस्तीन भेजे गए। इन लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। ये लोग खून को जूस कहते और इंसानी गोश्त को पोरक का नाम देते थे। ऐसे लोगों को इसराइल की फौज में आला अफसर बनाया गया। उन्होंने जब फलस्तीन की आबादी पर जुल्म ढाए तो अक़वाम मुत्तहिदा एक मुनाफिक की तरह उन्हें घेर कर उनके घरों से निकाल कर ले गया। उन मुसलमानों के घरों पर यहूदियों के कब्जे हो गए। नाजरीन, एक फलस्तीनी जो आजकल जामे आजर में प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया कि यहूदी मुसलमानों के खेमों में घुसते, कसाईयों की तरह मुसलमानों को ज़िबा करते, थक जाते तो शराब पीने चले जाते और फिर नाचते हुए मुसलमानों में घुस जाते थे। नाजरीन, यहूदियों ने इस कत्लेआम को एक त्यौहार की तरह मनाया। सुबह इन कैंपों में सिर्फ इंसानी गोश्त और खून होता था। तो नाजरीन, ये वजह थी जिस वजह से यहूदियों को जर्मनी से निकाला गया और मारा गया। मुसलमानों के साथ यहूदियों के इस सलूक से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस वजह से उन्हें जर्मनी से ख़त्म किया गया। और वैसे भी जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं वो किसी दूसरे के साथ क्या अच्छा सलूक करेंगे। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के तमाम मुसलमानों को हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।